हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पौरे सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बहुत सारी मूवीज हैं आज और बहुत सारी मूवीज कल तो डेफिनेटली चार्ट से हट जाएंगी, लेकिन सबके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन, अवारापन, बंटवारा, म्यूटिनी जो रिलीज हुई है, सेवन डॉग्स वगैरह, ये सब हम बात डिस्कस करेंगे। इरुमुडी काफी अच्छा कर रही है, तेलुगु मूवी है। और इंसिडियस जो कि हॉलीवुड की फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्में लगातार कुछ ना कुछ बढ़िया करते चली जा रही हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट इन द एंड टॉक्सिक, कि टॉक्सिक कितना बड़ा ओपन करने वाली है ये। खैर, काफी बड़ा ओपन करने वाली है। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन का ब्रांड न्यू डे, D25 आज भी उतना ही बिजनेस करेगी जितना इसने कल किया था मार्जिनली, और कल 4 करोड़ किया था, आज 4.25 करोड़ करेगी। तो 482 पे कल क्लोज हुआ, 4 करोड़ और ऐड हो गए तो 486.25 करोड़ हो गया। और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका आज लगभग लगभग 583 करोड़ के आसपास हो भी चुका है। तो फैंटास्टिक रन चल रहा है इसके लिए। डीसी को आज हम कवर कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं तो पॉज आएगा इसके बीच में, ये नहीं आया। और आज मोस्ट प्रॉब्ली 100 क्रॉस कर गई है ओवरऑल लेवल के अंदर। उतनी अच्छी पिक्चर नहीं है जितने ये नंबर कर गई है, बट इसका थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर जो है फिल्म का, वो थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर कर रहा है। 1.5 करोड़ इसने कल किया था, आज भी 1.5 करोड़ किया है। आज का टोटल हो जाता है 66 करोड़ नेट इंडिया। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है कल 97 पे क्लोज हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली इसने 100 क्रॉस कर लिया तो कल पोस्टर आना चाहिए, नहीं तो 99 99.5 तो ये कर चुका है। तो आज नहीं तो कल तो 100 तो क्रॉस हो गई होगा, कोई नहीं रोक सकता। विश्वनाथन सन जी, इंसिडेंटली मैंने पिक्चर बहुत बारी सोचा देखूंगा देखूंगा, नहीं ये हो ही नहीं पाया, जाने का ही नहीं हो पाया। अब तो 10th डे निकल गया, तो जब ये ओटीटी के ऊपर आएगी तभी देखूंगा मैं इसको। लोगों को जिनको पसंद आ रही है उनको बहुत पसंद आ रही है। लोगों ने थोड़े मीम्स वगैरह भी बनाए हैं कि इतनी रहीसियत, तो क्या कॉन्टेक्स्ट है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका सिर्फ ट्रेलर देखा है लेकिन मूवी नहीं देखी है, तो उसका रिव्यू भी इस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। 7 करोड़ का बिजनेस ने कल किया था और आज इसने बहुत अच्छी जंप लेके 8 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और माइंडेड ये 4 साढ़े 4 5 करोड़ के एवरेज पे था, तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि वीकेंड डबल रहा है इसका, विच इज़ वेरी गुड। तो लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा है। और डीसी के लिए भी अच्छी न्यूज़ ये हुई, विश्वनाथ इतनी बड़ी पिक्चर हो गई तो ऐसा नहीं है कि डीसी को लोगों ने सबसाइड कर दिया, वो भी 100 कर जाएगी। तो बैक टू बैक बढ़िया करने वाली पिक्चरें आ गई हैं। तो 93 करोड़ इसका कल तक का टोटल था। आज 8 करोड़ करके 101 करोड़ सेंचुरी मार दी है इसने, सूर्या की पिक्चर ने। और लगभग लगभग 10 करोड़ से 12 करोड़ या और ऐड करेगी तो 170 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो जाएगा। जल्दी 200 करोड़ भी ये क्रॉस कर लेगी। अब आवारापन 2 डे 10 के अंदर बड़ा बिजनेस करेगी, अगेन डबल ऑफ नॉर्मल डेज। 8 करोड़ ने कल किया था, आज करेगी 8.5। तो इट हैज बिकम द फर्स्ट चॉइस फॉर हिंदी ऑडियंस एटलीस्ट। तो 131 पे कल इसने क्लोज किया। कल लग रहा था कि 7 साढ़े 7 पे क्लोज करेगी, लेकिन अच्छा बिजनेस किया और आज भी 8.5 करेगी, तो टोटल हो जाता है 139.5 करोड़। जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो करीबन करीबन 195 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो कल डेफिनेटली 200 करोड़ करेगी। इमरान हाशमी ने अपने मतलब सपने भी नहीं सोचा होगा कि 200 करोड़ कोई पिक्चर करेगी उनकी एज अ स्टैंड अलोन हीरो, वो भी ऐसे कम बैक वाली टाइप की पिक्चर। तो ये बहुत क्लियर हो गया, इट इज नॉट इमरान हाशमी, इट इज बेसिकली द फैक्ट दैट ये जो दिल जले आशिक वाली अच्छी मोहित सूरी का जो जोन रहता है ना टिपिकली, कि स्टाइलाइज तरीके की, एंड देन हीरो इज अप टू समथिंग और उसको मतलब उसके साथ हादसा ही हो रहा है, उसको मोहब्बत नहीं मिल रही है छोटो से। सैयारा हुआ, ये सब चीजें बीच में पिक्चर आई, वो हर्षवर्धन की भी बीच में पिक्चर आई, ये सारी चल रही हैं बैक टू बैक। तो एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो बॉलीवुड अब तक केटर करता आता था, म्यूजिक बहुत बड़ा होता था, गाने बहुत चलते थे। ये मेरे ख्याल से एक टेम्पलेट दोबारा से मिल गया है, इसको पकड़ लेना चाहिए। और जो टेम्पलेट मिल गया जो सनी देओल ने रिवाइव किया, वो था बंटवारा का टेम्पलेट, या फिर गदर का टेम्पलेट, या फिर जाट का टेम्पलेट, की जो अल्फा मेल की ट्रू डेफिनेशन क्या होती है। तो बंटवारा में ऑफ ट्रैक हो गया। आई डोंट थिंक द मूवी वॉज बैड, जस्ट दैट वो मूड होता है ना, हर एक टाइम जो होता है वो कई बार खराब होता है। बट कभी किसी जमाने में गवर्नमेंटें चेंज होंगी, कुछ होगा, जब इसको रिविजिट किया जाएगा तो आई थिंक इसको प्यार की नज़र से ही देखा जाएगा। 1947 बंटवारा जो है डे 10 के अंदर 1.25 करोड़ करेगी, मार्जिनल इंक्रीज, कल 1.1 करोड़ के आसपास कुछ किया था। तो 36 प्लस 1.25 करोड़ हो जाता है 37.25 करोड़। 50 क्रॉस कर लिया है, 52 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं कि डब्बा गोल पिक्चर है। लेकिन मुझे इसमें भी एक ब्राइट ब्राइट पॉइंट दिखा कि क्या ये मूवी को डब्बा गोल किया गया है कि सनी देओल को डब्बा गोल किया गया। वेरी क्लियरली कि सनी देओल की पावर की वजह से, स्टार पावर की वजह से फिर भी ये पिक्चर 50 55 या 60 करोड़ पे एंड होगी, विच मीन्स कि अगर ये पिक्चर अच्छी होती
तो ये 200-300 करोड़ 400 करोड़ डेफिनेटली करती। तो जिस जोन के अंदर सनी देओल को पसंद किया जाता है वो उन्होंने छोड़ दिया आफ्टर कह सकते हैं इंडियन वगैरह। तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करना, वापस वही करो जो आप कर रहे थे। तो कुछ हीरोज होते हैं जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन हो गए, आर्नोल्ड हो गए, जेसन स्टेथम हो गए, ये लोग पसंद ही नहीं करते हैं कि आप कुछ और करो, क्योंकि इनकी इमेज इतनी स्ट्रांग होती है। इनको कोई घूसा भी मारता है तो लोग कहते हैं, "हैं, कैसे मार सकता है कोई"। तो आई थिंक उनको वही करना चाहिए जो लोग पसंद करते हैं। अभी उनकी राजकुमार संतोषी के साथ एक फिल्म आ रही है जो कहा जा रहा है कि वो घातक 2 होगी। बट राजकुमार संतोषी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं ज्यादातर सीक्वल्स बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये जो फिल्म होगी उनके नए नजरिए से होगी, जो कि पहली फिल्म इन्होंने नहीं बनाई थी। शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फिल्म है वो घातक 2 नहीं होगी, ये जाट 2 होगी, क्योंकि जाट 2 के लिए इनको हायर किया गया एज पर द न्यूज। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो न्यूज चल रही है, सर्कुलेट हो रही है, ये बस ऑफ जैसे कहते हैं ना, ऑफ कॉन्वर्सेशन कर दो ताकि बंटवारा पे फोकस ना जाए ज्यादा। एक बुरी ड्रीम थी, ये ओवर हो गया। म्यूटिनी अगेन ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई है, और लेकिन अगर आप एक्शन की नजरिए से इसको देखो तो ठीक ठाक पिक्चर है। फर्स्ट डे इसने 15 लाख किया, कल भी 15 लाख किया, आज करीबन 20 लाख का बिजनेस करेगी। तो 50 लाख इसका टोटल हो जाता है। बट मेरे ख्याल से जब ये थिएटर्स से बाहर निकलेगी और ओटीटी पे आएगी तो शायद चल जाएगी, क्योंकि इसकी प्रमोशन भी नहीं हुई है। मच लाइक 7 डॉग्स की भी कोई प्रमोशन नहीं हुई है। डे 3 का टोटल 10 से 11 लाख है। कल तक इसने 14 करोड़ कर लिए थे, आज 10 करोड़ और ऐड करके 25 नहीं सॉरी 14 लाख कर लिए थे, और आज के 11 लाख रुपए और ऐड करके 25 लाख रुपए ही हुए हैं। सलमान खान को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इनका फन एलिमेंट है, दबंगगिरी वाला टाइप का जो एलिमेंट है, लोगों को पसंद आया है। अब इरमुड़ी का बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्टार है जो मतलब अच्छा कर रहा था, लेकिन इरिटेशन भी उतनी ही हो रही थी रवि तेजा के साथ कि क्यों नहीं कर रहा है। ये वही आदमी है जिसको हमने पसंद किया था ओरिजिनल वर्जन ऑफ जो राउडी राठौर टाइप की पिक्चरों के अंदर, क्रैक जैसे वर्जन के अंदर, और बीच में भी एंटरटेन करते रहता। टैलेंट है, लेकिन एक ही चीज करते करते मतलब सड़ गया था दिमाग। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग है। नॉट टू से कि एंटायरली कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग है। तो इसका टोटल हुआ 15, इसने पहले दिन किया, फिर 16 किया, आज 17 करेगा, तो टोटल हो जाता है 48 क्रॉस। इस स्पीड से ये 100 करोड़ क्रॉस करेगी तो ये भी समझ में आ जाता है कि जो पिक्चरें तेलुगु सिनेमा में बनती है कि अंधाधुंध बस मुक्के मरवाते चले जाओ। कुछ स्टॉपेज चाहिए यहाँ पर भी। लोगों को लगता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के अलावा सेंसिबल बातें भी करो, मुक्के ही मत मारते चले जाओ, थोड़ा स्टोरी दिखाओ। थुंदरम के जोन के अंदर जो मोहनलाल साहब की पिक्चर आई थी मलयालम के अंदर, काफी बड़ी उठी, 250 करोड़ कुछ कर लिया था उसने। ये पिक्चर के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है। इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर एक और पिक्चर आई है जो कि तीसरे दिन के अंदर भी ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। कल किया था 3 करोड़, आज कल किया था 4 करोड़, फर्स्ट दिन किया था 3 करोड़, आज भी 4 करोड़ के आसपास ही करेगी, तो टोटल हो जाता है 11 करोड़। ये पिक्चर ठीक ठाक बनी है, बट आई वुड से जो उससे पहले वाला वर्जन आया था रेड डोर वाला, वो ज्यादा बढ़िया मेरे को लगा था। ये वाली जो है, ये इस तरीके की मध्यांतर वाली मेरे को पिक्चर लगी कि इससे और रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि अब फैमिलीज वगैरह भी चेंज होने लग गई हैं, तो बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आ सकता है कि हर बार कुछ नया आता रहेगा। अब चलते हैं बड़े धमाके के ऊपर। टॉक्सिक को लेके बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, एंड देयरफॉर टिकटें भी खूब बिकती चली जा रही हैं। तो कल का जो टोटल था 17 करोड़, वो इंक्रीज होके 5 करोड़ से इंक्रीज हो गया एक ही दिन के अंदर, और वो हो गया 22 करोड़। अब माइंडेड, हम एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि डे 1 डे 2 का कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर अगर ये कलेक्शन कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाती है। ये पहले दिन का सिर्फ एडवांस बुकिंग है। 4.25 लाख टिकटें बिकी थी कल तक, और आज बिक गई हैं करीबन 5.75। सुबह तक हम जब तक उठेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जिस स्पीड से मामला जा रहा था, 6 लाख टिकटें ये बेच चुका होगा। एवरेज टिकट प्राइस थोड़ा हैवी साइड पे है, 380, क्योंकि पिक्चर भी महंगी है, और बड़े स्क्रीन की जो पिक्चरें हैं जैसे आई मैक्स वगैरह, वो पहले ज्यादा बिक रही हैं। ठीक है। हिंदी का जो टोटल है वो लगभग पहुंच गया 9.5 करोड़, कल था 6.5 करोड़। और जो 9 करोड़ था कन्नड़ा वर्जन का, वो पहुंच गया 10.5 करोड़। तो हिंदी जो है वो बड़े स्पीड से कैचअप कर रहा है कन्नड़ा मार्केट से। और ये देखा है कि कोई भी जब बड़ी पिक्चर आती है साउथ की, तो अल्टीमेटली हिंदी जो होता है वो लीड ले लेता है, और वो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो के जी एफ 2, बाहुबली, चाहे फिर वो पुष्पा, ये सब जितनी भी पिक्चरें हैं अल्टीमेटली इसी तरीके से आगे निकल के आती हैं। जो प्रभास की भी पिक्चर आई थी, कौन सी थी वो, कृष्ण जी वाली, वो वाली भी जो है भी काफी ज्यादा हिंदी कंट्रीब्यूशन था। नाम कैसे भूल गया मैं उसका, एनीवेज नाम बता देना। ठीक है।
तो ये था सारा आज का समरी। टॉक्सिक जो है मेरे समझ के हिसाब से लगभग लगभग 45 से 50 करोड़ का तो एडवांस बुकिंग लग रहा है कि होगा, क्योंकि अभी तो पूरे 4-5 दिन पड़े हुए हैं। और उसके बाद जब ये रिलीज होगी तो ये 100 करोड़ तो पहले दिन पार है। और जो ग्लोबली, क्योंकि ये 12,000 12,500 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, तो ये भी फॉर श्योर है कि नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से काफी बड़ा नंबर तो वहां से भी लेके आएगी। उम्मीद है मुझे कि 20-25 करोड़ तो वहां से भी लेके आएगी कम से कम, जो आज लग रहा है। बाकी कल की जो डिस्कशन होगी वो पूरा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर होगी। इनमें से किसी भी मूवी का आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए, या फिर आपने आवारापन या बंटवारा वगैरह का मिस कर दिया है, या फिर आपको चाहिए कि कैसे ये पिक्चरें पैसे कमा रही हैं, क्या कर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा।